सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबा, सोबत शेअर करायला विसरू नका। धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा रेल्वे स्टेशन हे बाहेरून शांत दिसणारे स्टेशन गेल्या 40 वर्षापासून एका गंभीर अन्यायाचे साक्षीदार आहे। आजच्या पहिल्या भागात आपण अशा एका मागणीवर चर्चा करणार आहोत, ज्यासाठी असंख्य आंदोलने झालीत, अनेकदा निवेदने दिलीत, उपोषणे झालीत, अनेक पिढ्या लोटल्या, तर अनेकांनी या जगाचा निरोप घेतला, पण रेल्वे प्रशासनाला कोणतीही जाग आली नाही। 40 वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ही मागणी अजूनही फायलींमध्ये दफन आहे। नरडाणा स्टेशनला केवळ पॅसेंजर ट्रेनच्याच दयेवर का सोडून दिले आहे? दर्शकांनो, पुढील 3 भागांमध्ये आम्ही या संघर्षाच्या 35 वर्षांचा इतिहास आपल्यासमोर मांडणार आहोत। रेल प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या लबाड आश्वासनांचा पर्दाफाश करणार आहोत। नवसत्य न्यूजचा हा नरडाणा रेल्वे स्टेशनवरून केलेला नई बात सत्य के साथचा रिपोर्ट। नवसत्य न्यूजच्या सर्व आदरणीय दर्शकांना माझे अभिवादन। बंधूंनो, ज्या महत्वपूर्ण उद्देशाने आम्ही या डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती आलो आहोत, त्यातला एक महत्वाचा उद्देश आणि त्यासाठी आम्ही आज ऑन द स्पॉट आपल्यासाठी हा रिपोर्ट घेऊन आलेलो आहोत। नरडाणा रेल्वे स्टेशनवर जलद गती गाड्यांना थांबा मिळावा या एका महत्वपूर्ण उद्देशाने आम्ही या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आलेलो आहोत। बंधूंनो, तुम्ही अजूनही आमच्या नवसत्य न्यूजला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सगळ्यात पहिले तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, खाली बेल आयकॉनचे बटन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सगळ्या नोटिफिकेशन मिळतील। बंधूंनो, आजची ही बातमी आहे ती आम्ही मराठीत न सांगता हिंदीत सांगणार आहोत, कारण की रेल्वे प्रशासनाला मराठी नाही कळत, त्यांना हिंदी चांगली कळते, आणि म्हणून आजचा हा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट आम्ही हिंदीतनं करणार आहोत। माझी विनंती आहे दर्शकांना की आपला आवाज हा आपल्या भागातला आवाज आहे, आणि आपल्या भागातला आवाज हा थेट रेल मंत्रालयापर्यंत गेला पाहिजे, रेल्वे प्रशासनापर्यंत गेला पाहिजे, आणि म्हणून तुमच्या सगळ्या ओळखीच्या ग्रुपमध्ये आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करायचा आहे। तर या आपण सुरुवात करूया। नरडाणा येथे जलद गती गाड्यांना का थांबा मिळावा, 3 एपिसोड मध्ये आम्ही हा सगळा भाग तुम्हाला दाखवणार आहोत। त्यातला पहिला एपिसोड, पहिली बातमी आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत। नमस्कार साथियों, मैं सतीश चोरडिया और मेरे साथ है हमारे कैमरामैन कपिल भाई शिंदे। हम आज नरडाणा रेल स्टेशन पर खड़े हैं, और नरडाणा रेल स्टेशन चूंकि ये बड़ा रेल स्टेशन है, सूरत से भुसावल जाने वाली ट्रेन केवल पैसेंजर ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है जहां पर मैं खड़ा हूँ। पिछले 35 वर्षों से ज्यादा इस इलाके के लोगों की मांग है कि इस रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप दिया जाए, और 35 साल आप समझ रहे हैं, 35 साल आप समझ रहे, रेल मंत्रालय, रेल प्रशासन, इस सांसदीय क्षेत्र के सांसद सदस्य इस बात को नहीं समझ रहे, रेल मंत्रालय नहीं समझ रहा है, आम आदमी समझ रहा है। 35 वर्षों से ज्यादा कार्यकाल से ये मांग चली आ रही है कि इस रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप दिया जाए। इस रेल स्टेशन से 24 घंटे के अंदर लगभग 150 से 180 गाड़ियां जाती है। इसमें कुछ गाड़ियां गुड्स कैरियर है और कुछ गाड़ियां पैसेंजर्स ले जाती है। लगभग 40 से 50 गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियां जाती है, और पिछले मतलब जब से ये रेल स्टेशन बना है तब से इस रेल स्टेशन पर केवल सूरत से भुसावल जाने वाली एक ही पैसेंजर गाड़ी रुकती है। आज हमने आपको बताया कि कैसे ये मांग पिछले 35 वर्षों से इस रेल स्टेशन पर जायज मांग है, और एक बहुत बड़े इलाके को जिसका फायदा होने वाला है। कल हम आपको बताएंगे कि कैसे इस क्षेत्र के लोक प्रतिनिधियों की इस मांग के तरफ सकारात्मक सोच नहीं है, वो नेगेटिव सोच रहे हैं, वो सकारात्मक नहीं सोच रहे हैं यहाँ के स्टॉपेजेस की मांग को। ये हम आपको कल बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे रेल प्रशासन इस संदर्भ में नेगेटिव सोच रहा है, क्यों नहीं सोच रहा है रेल प्रशासन।